हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम हमारी मैथ्स में नेक्स्ट आने वाली थ्योरम्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स में लेसन 5 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में कंप्लीट कर चुके हैं। 5 सॉरी हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण आपकी क्लासेस टाइम टू टाइम नहीं हो पा रही थी, बट अब आपकी क्लासेस टाइम टू टाइम कंटिन्यूसली चलेंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हम लेसन 5 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लेसन 5 की दो एक्सरसाइज यानी 5.1 एंड 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली इन दो क्लासेस में बता दिया था कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारे लिए जितना आसान है उतना डिफिकल्ट भी है। और मैंने आपको ये भी कहा था माय डियर स्टूडेंट्स कि लेसन 5 हमारा एक ऐसा लेसन है जो ज्योमेट्री के लिए हमारा इतना अच्छा बेसिक बना सकता है। अगर ये बेसिक बन गया तो माय डियर स्टूडेंट्स, आने वाली क्लासेस में आपके लिए ज्योमेट्री बहुत इजी होने वाली है, आसान होने वाली है। आप बोर्ड एग्जाम्स में भी इस चैप्टर को सीखने के बाद, इस चैप्टर का बेसिक अच्छे से क्लियर करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोर्ड एग्जाम में भी ज्योमेट्री को में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं सर, क्या हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस में यानी कि ऐसे चैप्टर्स में जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स होते हैं, इनमें हमारे लिए थ्योरम्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में प्रूफ करने के लिए आते। माय डियर स्टूडेंट्स, इन थ्योरम्स को प्रूफ कैसे करें, क्या है ये थ्योरम्स, कैसे सॉल्व करें, ये सारे डाउट्स हमारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आपको लगता होगा ये पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन दे दिया, कैसे प्रूफ करें, क्या करें, कैसे करें, क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, क्यों लगाएं, कब लगाएं, कहां लगाएं, कैसे लगाएं, ये सारे डाउट्स हमारे मन में आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ थ्योरम है, ये तो होगी ही नहीं भाई, वो तो बहुत डिफिकल्ट होती, छोड़ दो इसको। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसा कहकर इस सवालों को छोड़ देते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ मात्र इस थ्योरम को समझ के देख लीजिए। दोबारा आप कभी भी नहीं कहेंगे सर कि हम अब थ्योरम्स नहीं करेंगे। बस मैं आपसे एक चांस चाहता हूं, एक मौका चाहता हूं, आप मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं आपको इस थ्योरम को यहां प्रूफ करना सिखाऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, कब कौन सा स्टेप लिखना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। बस मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपको मैं जब बताऊं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ मेरे एक्सप्लेनेशन पे होना चाहिए। मैं आपको जो समझा रहा हूं, मैं आपको जो बोल रहा हूं, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। ये मत सोचिएगा कि आप कहाँ बैठे, कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, बिल्कुल भी मत देखिए। आप अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन, आप 100% अटेंशन सिर्फ इस थ्योरम को समझने में लगाइएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको इस थ्योरम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और आप कह पाएंगे इस थ्योरम को सीखने के बाद, यस सर आई कैन डू दिस, मैं ऐसी थ्योरम्स को कर सकता हूं, आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि 100% कॉन्सेंट्रेट होके बैठिए, ध्यान से बैठिए और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरम की। थ्योरम क्या है और इस थ्योरम में क्या कहा गया है, हमें क्या प्रूफ करना है, इस बात को समझना भी हमारे लिए टास्क है। सबसे पहला काम माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमारा यही काम होता है, जब भी कोई थ्योरम आपके सामने आती है तो सबसे पहले आप उस थ्योरम को पढ़िए, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, आप इतनी सी बात को समझिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम भी इस थ्योरम को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है इस थ्योरम में, लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी कि कहा गया है कि एक सर्किल है, उस सर्किल का एक सेंटर है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है भाई, सर्किल से लाइन ड्रॉ की जाती है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। उन्होंने क्या किया, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की और आपने एक कॉर्ड ड्रॉ की है। उस कॉर्ड ड्रॉ किए आपने, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि जो लाइन ड्रॉ की है आपने, वो लाइन उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस बात को आप प्रूफ करिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सर हमसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि एक सर्किल है,
चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये सर्किल है, आपके सामने ये सर्किल बना, यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड खींच लिए, ये हमारी एक कॉर्ड हो गई ए बी। आपसे कहा गया सेंटर है, इस सेंटर से आप इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाला। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप इस बात को बताइए कि जो लाइन आपने इस कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ की है ये परपेंडिकुलर है या नहीं, आपको बस यही प्रूफ करना है। इन्होंने कहा है कि आपने सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो बताइए कि वो लाइन एक उसके ऊपर, सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो बताइए कि जो आपने लाइन ड्रॉ की है क्या वो लाइन उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं। परपेंडिकुलर है, आपको ये बात को प्रूफ करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इतना सा क्वेश्चन में कहा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन का मतलब बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक कॉर्ड है और सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की गई है। जो लाइन ड्रॉ होती है मिड पॉइंट पर, कॉर्ड के मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ की गई। लाइन ड्रॉ होने के बाद आप बताइए कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं, आपसे सिर्फ ये बात पूछा गई। अगर आप इस बात को समझ पाए माय डियर स्टूडेंट, तभी जाके आप क्वेश्चंस में आगे क्या करना है, कैसे लिखना है, ये चीज कर पाएंगे। समझ में आई इतनी सी बात। चलिए माय डियर, तो हमें ये समझ में आया कि सर हमें ये प्रूफ करना है कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर है या नहीं। तो सर हम ये बात को कैसे प्रूफ करेंगे कि परपेंडिकुलर है, और अगर हम क्वेश्चन को, थ्योरम को सॉल्व करें, प्रूफ करें, तो हमें सर थ्योरम में क्या प्रूफ करना होगा, हम कैसे लिखेंगे। चलो माय डियर स्टूडेंट्स अब इसके बारे में बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स हमारा सर्किल है, सेंटर से हम इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। हमने इस सेंटर से इसको दोनों को, लाइनों को मिला दिया, इस सेंटर को नाम हमने दिया ओ। तो हमारे सामने यहाँ पे जो मिड पॉइंट है इसका नाम हमने ले लिया एम। हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती, 90 डिग्री का। अगर माय डियर स्टूडेंट्स अगर ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, तभी हम कहेंगे कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर है। क्या कहेगी, अगर जो आपने लाइन सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो मिड पॉइंट पर जो लाइन ड्रॉ की है, अगर वही लाइन दोनों साइड्स, यानी कि जो दो ट्रायंगल बने इस साइड और इस साइड, अगर दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तब जाके ऐसी लाइन को हम क्या, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। तब जाके ये लाइन जो है परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के ऊपर। बस हमें यही बात प्रूफ करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि अगर हमारे डायग्राम बनेगा, तो अगर हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ एंगल क्या बनेगा, हम ऐसे नहीं कह सकते ए एम ओ, ए एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी एम ओ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल 90 डिग्री के आपने प्रूफ कर दिए, तो हमारी ये बात प्रूफ हो जाएगी कि सर दिए गए जो हमारी लाइन थी ना, हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। माय डियर स्टूडेंट्स हमें इस बात को प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। बस माय डियर स्टूडेंट्स अब करना कैसे प्रूफ, वो बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें ये तो पता चला सर सर्किल है, सर्किल में सेंटर है, रेडियस है, कॉर्ड है, सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। यस सर, कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चन को क्या प्रूफ करना है। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने जब आपको पहला यानी फर्स्ट डे एक्सरसाइज 5.1 कराई थी, मैंने आपको उस दिन आपको कुछ प्रॉपर्टी सिखाई थी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाया था कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या होती, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या होती। माय डियर स्टूडेंट्स हमें इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल, इस सर्किल में हमारे पास जो सिचुएशन यानी कि फिगर बनेगी, उसमें हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। दो ट्रायंगल बनते हैं सर, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि हमें कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। कैसे पता चला, अगर हम सर इस बात प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ये जो दोनों बने हुए ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल होती है। माय डियर स्टूडेंट्स उस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस बात को प्रूफ कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें ये बात समझ में आई कि सर अगर हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ, थ्योरम को प्रूफ करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी की नॉलेज होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो अब शुरुआत करते हैं। प्रूफ में लिखेंगे, सबसे पहले हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट ड्रॉ द सर्किल, लेट ड्रॉ द सर्किल, सर्किल ड्रॉ किया विथ सेंटर हो, विथ सेंटर
हमने एक सर्किल ड्रॉ किया वो जिसका सेंटर है, एंड ए बी इज द कॉर्ड, एंड ए बी इज द कॉर्ड, एंड ए बी इज द कॉर्ड, और इसी में हमारी ए बी क्या है, कॉर्ड है। एम क्या है इसमें, वेयर एम इज द मिड पॉइंट, वेयर आप इसमें मेंशन करिए, वेयर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी हमारी क्या है, कॉर्ड है, और उस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, एम है, जिसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये दिया है, हमने सेंटर को रेडियस पॉइंट से कॉर्ड्स के वर्टेक्स जो है हमारी इनसे मिलाया, यानी कि ओ को हमने ए से मिलाया, ओ को हमने बी से मिलाया, हमारे सामने दो ट्राइंगल बने। उन दोनों ट्राइंगल्स के नाम दिख रहे हैं आपको, तो हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं। इन ट्राइंगल्स हमारे पास पहला ट्राइंगल क्या बना, ए एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, बी एम ओ में बात करनी। अब हम सिर्फ क्या बात करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स में बात करने जा रहे हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देखिए और बताइए क्या आप ये नहीं जानते। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप नहीं जानते कि सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ओ ए हमारी क्या है, रेडियस है, बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर सर ए ओ बी क्या है, हम जानते हैं सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस। अब माय डियर स्टूडेंट्स बताओ, हमारे पास दो ट्रायंगल बनी, एक तो ये वाला बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो इसमें सर ओ ए जो है वो कहीं ना कहीं ओ बी के करस्पॉन्डिंग नहीं है, ओ बी के इक्वल नहीं आ रही। आपने कहा सर बिल्कुल आ रही। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, इक्वल है ए ओ जो है बी ओ के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल है। तो भाई यहाँ पे दो अलग अलग रेडियस है, दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है। तो जब रेडियस का प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं, आप क्या लिखेंगे, रेडाई, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, सेम सर्कल की रेडियस है। इसलिए हमने कहा कि दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या इक्वल, ए जो है वो बी ओ के इक्वल। ये बात सेटिस्फाई हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमें बताइए, क्या ये वाली साइड्स दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन नहीं है। दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है तो दोनों के लिए बराबर बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, यानी कि बराबर बराबर है। भाई ऐसा तो है नहीं कि इस वाले ट्रायंगल में तो बड़ी हो जाएगी, दूसरे वाले ट्रायंगल में छोटी, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता ना। तो दोनों में कॉमन है, तो हमने कह दिया कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमसे कहा क्या, अगर भाई एम हमारा मिड पॉइंट है, क्या है, एम मिड पॉइंट है, अगर कॉर्ड है ये भी और उसका मिड पॉइंट एम है, तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ए से लेके एम तक और एम से लेके बी तक की डिस्टेंस इक्वल इक्वल होगी कि नहीं। आप इस बात को बताइए, होगी कि नहीं होगी। आपने कहा सर ये मिड पॉइंट है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझिए माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा ये यहाँ से एक पॉइंट है ए और बी, इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है टोटल 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। और मैं आपसे कहूँ इसका मिड पॉइंट जो है, यानी कि इसमें लाइन के ऊपर एक मिड पॉइंट है, यहाँ पे पी है। अब पी यहाँ पे मिड पॉइंट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गया और 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गया कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि सर मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट के अगल बगल जो जितनी भी लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये इक्वल है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि सर ए एम इज इक्वल टू एम बी है, ए एम इज इक्वल टू एम बी है, ये दोनों की दोनों डिस्टेंस इक्वल है। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा था साइड 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड, और यहाँ तीनों की तीनों साइड एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, y, फिर आगे क्या लिखेंगे, y साइड साइड, y साइड साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए एम ओ, ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल बी एम ओ के। तो बताओ भाई, ये बात तो हमारी प्रूफ हो गई कि हमने ट्रायंगल ए एम ओ को ट्रायंगल बी एम ओ के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दी। चलो भाई ये बात तो हो गई, लेकिन सर हमें तो ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अभी ये बात तो हमारी प्रूफ हुई नहीं। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारी ये बात पूरी नहीं।
हमें इसके लिए थोड़ी मेहनत और करनी है अभी। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले आप कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से हमने प्रूफ कर दिया कि ये इतना इक्वल है, इसके इक्वल है। यस, आप लोग इसे माय डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको आगे का थोड़ा सा खेल और रह गया है, मैं उस चीज को बता दिया, फटाफट से नोट करिए आप लोग। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रूफ कर दिखाया कि ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल BMO एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते? सो एंगल AMO इज इक्वल टू होगा एंगल BMO, होगा कि नहीं? हाँ, आपने कहा सर बिल्कुल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हम जानते नहीं है सिंस क्या कि बताओ भाई, ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल नहीं है? आपने कहा यस सर, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है। अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो हम जानते हैं सिंस एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी यही कहती है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो भाई, अगर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, और अभी हम ऊपर कई बात प्रूफ कर चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो चाहे आप AMO को इसके इक्वल सब्सटीट्यूट कर दो या एंगल BMO को आप इसके इक्वल सब्सटीट्यूट दो, आपकी इच्छा, आप जिस तरीके से करना चाहें। तो भाई मैंने एंगल AMO को BMO की जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया एंगल AMO इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। माय डिस्टेंस, एक बार सेम एंगल यहाँ, एक बार यहाँ, तो दो बार हो गया कि नहीं? तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें एंगल AMO की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 2 डिवाइड में आ गया तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आया, 90 डिग्री आया। तो एंगल AMO हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अरे भाई, एंगल AMO 90 डिग्री आया है तो एंगल BMO कितना होगा, देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर एंगल BMO इज इक्वल टू कितना हो गया, BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे भाई, ये तो दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। और हमसे क्या कहा गया था कि जब 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे तभी तो हम कह पाएंगे कि कोई लाइन परपेंडिकुलर लाइन है। कोई लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब हम ये बात प्रूफ कर पाएंगे कि जिस लाइन को आप ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है दोनों साइड, तो हम कहेंगे कि वो लाइन परपेंडिकुलर है। बस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई और फाइनली हम हेंस करके कह देंगे हेंस द मिड क्या लिखा था, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज द परपेंडिकुलर। तो हम कह देंगे कि जो OM है हमारी, क्या है, लाइन OM इज परपेंडिकुलर टू OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। कॉर्ड AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं, यही हमारा हेंस प्रूव्ड है और यही हमारी थ्योरम थी और इसी थ्योरम को हमने प्रूफ किया। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हर एक चीज समझ में आई कि नहीं? कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट रहता है, आप इमीडिएट पूछिए, आप पूछिए सही, मैं आपके डाउट को बताऊंगा जरूर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को प्रूफ करना था और हमने इस थ्योरम को बड़े अच्छे से प्रूफ किया। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा है, अगर आप पेपर में प्रॉपरली ऐसे लिख के आते, यकीन मानिए कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है भाई, फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए और हम इसी थ्योरम पे बेस्ड, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट इसका एक कन्वर्सली थ्योरम है, या आपको इसे क्वेश्चन समझिए, वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। जस्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे रहने वाला है, बस थोड़ी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्वेश्चन है लेकिन ये आपके लिए थ्योरम की जैसी ही है। क्या कहा गया है इस बात को समझते हैं। कहा गया है माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4। अभी हमने जो पिछली थ्योरम की थी इसी का नाम थ्योरम नंबर 4 था, इसी का जस्ट अपोजिट पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू है। 4 किसके लिए, व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स आपसे क्या कहा गया है, मैं इस बात को आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूंगा। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इस सर्किल बनाया, इस सर्किल बनाए, इस सर्किल में सेंटर है हमारा, ये कॉर्ड हो गई, कॉर्ड से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। हमें यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको 90 डिग्री एंगल बना रही है।
आपसे कहा गया है कि अगर आपने जो लाइन ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के साथ क्या है, बाइसेक्ट करती है कि नहीं। जो कॉर्ड है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि अगर मैं कहूँ इसे सेंटर हमारा ओ है, ये ए है और ये बी है, और ये हमारा मिड पॉइंट एम है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी है या नहीं। आपको सिर्फ इस बात को प्रूफ करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमसे कहा गया था कि दो कॉर्ड्स का मिड पॉइंट दिया था, यानी कि वो मिड पॉइंट, उसमें हमें ये लेंथ दी गई थी, हमें एंगल्स प्रूफ करने थे। इसमें हमें एंगल्स दिए गए, हमें बस इस बात को प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों कॉर्ड्स का जो अगर हमारी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन जो है वो मिड पॉइंट पर अगर इस बाइसेक्ट करती है तो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस बात को हमें प्रूफ करना है, यानी कि हमें प्रूफ करना है ए एम इज इक्वल टू एम बी। सब कुछ सेम रहने वाला है, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। आप साइड एंगल साइड ऐसी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि राइट एंगल्स राइट हैंड साइड, हमारा जो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड प्रॉपर्टी होती है, उसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को भी प्रूफ करते हैं। क्या है, तो सबसे पहले आप प्रूफ लिखेंगे भाई, थ्योरम 4 में हमें यही कहा गया है, तो थ्योरम 4 का कन्वर्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं थ्योरम 4th कन्वर्स। तो अगर आपसे कहा जाए तो ये लिख लीजिए थ्योरम थ्योरम 4th कन्वर्स। थ्योरम 4th का कन्वर्स क्या कहता है, थ्योरम 4th का कन्वर्स क्या आता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ chord of the circle bisect the chord, bisect the chord। मैंने माइडेशन से कहीं से नहीं लिखा, जो हमारी थ्योरम दी बस उसी स्टेटमेंट को मैंने यहां से लेके यहां तक लिखा है, बस यही हमारी थ्योरम नंबर 4 है। आपसे माइडेशन क्वेश्चन और कैसा पूछा जा सकता था, आपको स्टेटमेंट पूरा इस तरीके से थ्योरम लिख के आती, इसका मतलब ही माइडेशन यही है, हमें सेम क्वेश्चन को करना है। बस थ्योरम में आती तो ऐसे, ये क्वेश्चन में था तो इस तरीके से लिखा गया था। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं, हमें प्रूफ करना है, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले वही लिखेंगे, लेट ड्रॉ द सर्किल, लेट ड्रॉ अ सर्किल। हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। हमने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड ए बी इज अ कॉर्ड, एंड ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी हमारी क्या है, कॉर्ड है। हमारे सामने माय डियर स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल बने हैं, कौन कौन से दो ट्रायंगल बने, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ। इन ट्रायंगल्स में हम बात करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस ये हमारी रेडियस है, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस है हमारी रेडियस है कि नहीं, और ओ एम तो हमारा दोनों में कॉमन है, तो वो तो इक्वल हो ही जाएगी। सो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा ए ओ जो है इज इक्वल टू बी ओ, यानी कि रेडाई ऑफ सेम सर्किल क्या हो जाएगी, रेडाई ऑफ सेम सर्किल, यानी कि सेम सर्किल की रेडियस है, इसलिए दोनों की दोनों क्या है, सेम सर्किल, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर माय डिस्टेंस हम बात करें ओ एम की, ओ एम इज इक्वल टू हमारा ओ एम है, ये तो दोनों में कॉमन है। चलो भाई, साथ ही साथ में हमें क्या कहा, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर माय डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल बना रहे तो हमारे सामने बताइए कि एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल है, कितना डिग्री दिया गया, 90 डिग्री दिया गया। तो बताओ, दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो आप यहाँ साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, कॉन्ग्रुएंस की लगा सकते हैं। आप इस प्रॉपर्टी को भी लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तब भी आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। या आप माय डियर स्टूडेंट्स कहेंगे कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, उसे भी लगाएंगे तो भी आपका यही आंसर बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या लिखेंगे, आगे आगे माय डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी,
इस प्रॉपर्टी के थ्रू वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, द ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMO। ट्राइंगल AMO BMO के इक्वल हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर ये तो हो जाएगा। चलो भाई ये ट्राइंगल्स तो हो गए, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल एक यानी कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम जानते हैं बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय CPCT। अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो बताओ ये वाली साइड भी इस वाली साइड की इक्वल होगी कि नहीं। तो हम कह देंगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, हम क्या कह देंगे कि AM जो है वो किसके इक्वल है, BM के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, दैट्स इट। बताओ कुछ किया हमने इसमें, सब कुछ पहले जैसे ही क्वेश्चन का है, बस उसमें हमने यहाँ पे तीसरी साइड लिखी थी, इस बार एंगल को मेंशन कर दिया, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी नाम बदल गया, बाकी हमारा सब कुछ सेम है। अब यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते तो ये कहेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट की कॉर्ड जो होती है उसको बाइसेक्ट करता है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और माय डियर स्टूडेंट्स हमारी थ्योरम जो है प्रूफ होकर आपके सामने आ चुकी। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के दो क्वेश्चंस जो हमने सीखे, दो थ्योरम है जो हमने सीखी। ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन था, उसे भी हमने किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आज की आपको थ्योरम समझ में आई होंगी कि कैसे ऐसी थ्योरम्स को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही क्लासेस स्कूल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो थ्योरम को प्रूफ करने से बहुत ज्यादा डरते हैं लेकिन मैथ्स में मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश करते हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।